में झूरी नाम का किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी। हीरा थोड़ा शांत और गंभीर था, जबकि मोती थोड़ा गर्म मिजाज का। हीरा ने गर्दन खुजलाते हुए कहा, मोती भाई, आज झूरी ने हमें कितना सारा चारा दिया है, वह हमें बहुत प्यार करता है। मोती ने खुशी से सिर हिलाया, हाँ हीरा, और हम भी तो जी तोड़ मेहनत करते हैं। उसकी एक आवाज़ पर हम जान लगा देते हैं। दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों की बात समझ लेते थे। एक दिन झूरी का साला गया उनके घर आया। उसने झूरी से कहा, भाई, मुझे खेत जोतने के लिए मजबूत बैलों की ज़रूरत है, क्या मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? झूरी ने भारी मन से कहा, गया, इनका ख्याल रखना, ये मेरे बच्चों जैसे हैं। गया ने बैलों की रस्सी खींचते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इनसे खूब काम लूंगा और खिलाऊंगा भी। हीरा और मोती को लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे दुखी होकर उसके पीछे चल दिए। गया के घर पहुंचते ही बैलों का बुरा वक्त शुरू हो गया। वो उन्हें सिर्फ सूखा भूसा देता और दिन भर मारता पीटता। मोती गुस्से में फुफकारा, हीरा, मुझसे ये अपमान सहा नहीं जाता, चलो इस गया को मज़ा चखाते हैं। हीरा ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं मोती, हिंसा से बात नहीं बनेगी, हमें धैर्य से काम लेना होगा। हम यहाँ से भागने का मौका ढूंढेंगे। दोनों रात भर भूखे प्यासे खूंटे से बंधे रहते। उसी घर में गौरी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसे बैलों की हालत देखकर बहुत दुख होता। वो रात के सन्नाटे में चुपके से उनके पास आती। गौरी ने हीरा के मुंह के पास रोटी ले जाते हुए कहा, लो खा लो, तुम बहुत भूखे होगे। मेरे पिता तुम्हें मारते हैं, पर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। हीरा ने प्यार से रोटी ली और मन ही मन सोचा, इस छोटी बच्ची की ममता ने हमारी जीने की आस बचाए रखी है। एक रात गौरी ने दोनों की रस्सियां खोल दीं। उसने फुसफुसाकर कहा, भाग जाओ यहाँ से, वरना कल वे तुम्हें और मारेंगे। हीरा और मोती जंगल की ओर भाग निकले। सुबह होते ही वे एक मटर के खेत में जा पहुंचे। मोती ने मटर चबाते हुए कहा, आह, क्या स्वाद है, आज तो हम आज़ाद हैं। हीरा ने हंसकर कहा, हाँ भाई, आज़ादी की रोटी सूखी घास से कहीं बेहतर है। अचानक झाड़ियों में से एक विशाल सांड निकल आया। वो बहुत खूंखार लग रहा था। उसने हीरा की ओर सींग ताने। हीरा ने हिम्मत से कहा, घबराना मत मोती, अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो इसे हरा सकते हैं। मैं सामने से वार करता हूँ, तुम पीछे से संभालना। सांड ने हीरा पर हमला किया, लेकिन हीरा ने फुर्ती से खुद को बचाया। जैसे ही सांड हीरा को मारने के लिए आगे बढ़ा, मोती ने अपनी पूरी ताकत से सांड के पेट में सींग मार दिए। मोती चिल्लाया, ले, ये मेरा वार देख। सांड घबरा गया। उसने सोचा था कि ये अकेले बैल हैं, पर यहाँ तो 2 जांबाज योद्धा थे। सांड दर्द से कराह उठा और दुम दबाकर वहां से भाग गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। सांड से तो बच गए, पर उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया गया। वहां बहुत से जानवर कैद थे। हीरा ने सींगों से वहां की कच्ची दीवार को गिराना शुरू किया। हीरा ने कहा, मोती, दीवार टूट गई है, सब जानवरों को भगा दो। मोती ने सभी जानवरों को बाहर निकाल दिया, लेकिन हीरा का पैर रस्सी में बुरी तरह उलझ गया था। मोती ने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, जो होगा साथ देखेंगे। अगले दिन एक निर्दयी कसाई खड़क सिंह ने उन्हें खरीद लिया। वो उन्हें डंडे मारते हुए शहर की ओर ले जाने लगा। खड़क सिंह ने चिल्लाकर कहा, चलो जल्दी, तुम दोनों अब मेरे काम आओगे। मोती ने धीमे से कहा, हीरा, क्या हमारा अंत ऐसे ही होगा? हम फिर से गुलाम बन गए। हीरा ने कहा, हिम्मत मत हारो, शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोचा है। रास्ते में चलते चलते हीरा को कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने जोर से रंभाते हुए कहा, मोती, देखो वो पुराना पीपल का पेड़, ये तो हमारे गांव का रास्ता है। मोती की आंखों में चमक आ गई। हाँ, वो रही झूरी की झोपड़ी। दौड़ो हीरा, दौड़ो। दोनों बैल अपनी सारी थकान भूलकर बिजली की गति से अपने घर की ओर भागने लगे। कसाई उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। झूरी अपने दरवाजे पर बैठा था। जैसे ही उसने हीरा और मोती को देखा, वो खुशी से पागल हो गया। झूरी ने उन्हें गले लगाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें खुद से दूर किया। हीरा ने अपना सिर झूरी के कंधे पर रख दिया और मोती झूरी के हाथ चाटने लगा। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी कसाई खड़क सिंह वहां पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़ने की कोशिश की। मोती को बहुत गुस्सा आया। मोती ने गरजते हुए कहा, अब बहुत हुआ, भाग यहाँ से, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोती ने सींग तानकर कसाई को गांव के बाहर तक खदेड़ दिया। कसाई ऐसा भागा कि फिर कभी वापस नहीं आया।
झूरी की पत्नी भी बाहर आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। हीरा और मोती अब अपने सच्चे घर में सुरक्षित थे।